श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का महत्व जानेंगे, कैसे करना चाहिए, और साथ में ही भीष्म पंचक का क्या महत्व है उसके बारे में आप जानेंगे। श्री स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर के कार्तिक महत्तम में वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो श्री स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कार्तिक महत्व, और श्री विष्णु पुराण में तो हम आज गीता प्रेस गोरखपुर की श्री स्कंद पुराण में कार्तिक मास महत्तम में वर्णन किए गए एकादशी व्रत के महत्व को जानेंगे, और भगवान को जगाने की और भीष्म पंचक अर्थात तुलसी विवाह और भीष्म पंचक की व्रत की विधि एवं महिमा के बारे में हम जानेंगे, जो कि आप स्वयं भी स्कंद पुराण में वर्णित श्रवण कर सकते हैं। तो आइए हम सभी उसको महत्व को जानते हैं कि भीष्म पंचक का क्या महत्व है। तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा का वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में। संक्षिप्त स्कंद पुराण है जो कि वैष्णव खंड कार्तिक मास महत्तम वर्णन करता है, तो उसको आइए हम आप सभी श्रवण करते हैं। श्री स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत विधि एवं महिमा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी किससे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं श्री नारद जी से। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व बाह व्यापनी तथा परव्यापनी हो तो ग्राह्य है अर्थात मान है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुशास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की, इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। श्री ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए तुलसी विवाह। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करावे, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावे। फिर पुनः पुरुष युक्त से मंत्रों द्वारा 16 विधियों से पूजा करे। 16 उपचार विधि क्या होता है? 16 विधि जिसमें भगवान को पंचामृत स्नान आदि करा करके 16 विधि अर्थात कि 16 विधियां ऐसी होती हैं कि भगवान का पंचामृत स्नान करा करके उनका पूजन करना, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करना, उन्हें वस्त्र समर्पित करना, तो 16 श्रृंगार से उन्हें उनकी पूजा करना ही 16 विधि होती। तो पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्य वाचन कराकर नंदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि के ध्वनि के साथ भगवान विष्णु को प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, तुलसी का जो आपके यहाँ वृंदा लगा हो, पौधा लगा है, उसको ला करके उसके नीचे रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से ढक करके आच्छादित किए करें, और उस समय भगवान का इस प्रकार आवाहन करें। आगाक्षं भगवनं देव अर्चयाष्यामि केशव, तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रदो भव। भगवान केशव आइए, देव मैं आपकी पूजा करूं, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूं, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अर्ध पाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनी पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावे। इसके बाद कांस्य के पात्र में अर्थात कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रख करके कांस्य के पात्र से ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार, यह मधुपर्क। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मधुपर्क क्या होता है। मधुपर्क जो भगवान को प्रिय होता है, तो कांसे के पात्र में दही, घी और जब मधु को रख करके मिलाकर उसे ढक कर रखते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, तो वह मधुपर्क होता है। तो आपको प्रार्थना करनी
हैं। यह वासुदेव आपको नमस्कार करता हूँ। मधुपर्क आप ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन करें। हरिद्रा से मतलब है कि हल्दी का लेपन करें भगवान के ऊपर और अभ्यंकार संपन्न करें और पूजा जो भी आपकी है उसे करेंगे आप। और गोधूलिया वेला में, गोधूली वेला से मतलब है कि अर्थात ना तो सूर्य अस्त हुआ हो न चंद्रोदय हो, अर्थात प्रदोष काल का जो समय होता है गोधूलिया, आधा धूप और आधा अंधेरा होता है, उसे गोधूलिया कहते हैं। उस समय तुलसी विवाह श्री विष्णु जी का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें। इस श्लोक का स्मरण करेंगे आप। अनादिम मध्य निधन त्रैलोक्य प्रतिपालक यम गृहाणम तुलसी विवाह विधिनेश्वर पार्वती बीज संभुवतम बृंदभाष्मिने संसितम अनादिम मध्य निधानम बल्भावम ते ददाम्यहम्। पयोघटस्य सेवाभिः कन्या वर्धादिता मया त्वप्रियं तुलसीं तुभ्यं दमामि त्वं गृहाणवो। आदि, जिसका श्लोक का अर्थ है आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही ही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैं जल के घड़ों से सींच कर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोषा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको ही दे रही हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर दोनों तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु भगवान का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके अर्थात अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 12 मंत्र से खीर, 12 अक्षर मंत्र अर्थात कि ओम नमो भगवते वासुदेव को बोलते हुए मंत्र को स्मरण करते हुए खीर, घी और मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव की 108 आहुति देनी चाहिए, अर्थात आपको हवन करना है। फिर स्विष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। देव प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो, कमी हो, वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करे। जो उस समय भी पारण करता है वो अपने व्रत को निष्फल कर देता है। अर्थात एकादशी का जब आप व्रत करेंगे तो द्वादशी में रेवती जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र में आपको यदि चौथा चरण बीत रहा है, आखिरी समय हो, तो पारण नहीं करना चाहिए। वो अपने व्रत को करते हैं यदि आप तो निष्फल होता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर, अर्थात तुलसी का दल आपको द्वादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। यदि आप तोड़ते हैं तो यह बहुत बड़ा दोष होता है और यह समाप्त नहीं होता है। तो आपको क्या करना, भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर अर्थात जो नीचे सूखे भी पत्ते गिरे हुए हैं उन्हीं को खा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्चिष्ट दोष मिट जाते हैं। ऊख मतलब गन्ना जो होता है उसे कहते हैं ईख जिसे कहते हैं। तो भोजन के अंत में आप भोजन करने के बाद द्वादशी को, क्योंकि हम एकादशी का जब तुलसी विवाह करते हैं तो गन्ने का मंडप सुंदर बना करके उसमें बेर, भाजी, आंवला और सभी जो ऋतु फल होते हैं उन्हें समर्पित करते हैं। तो यहाँ वर्णन किया है कि भोजन के अंत में यदि आप गन्ने को, आंवले और बेर का फल खा लेते हैं तो आपके उच्चिष्ट दोष मिट जाते हैं।
तत्पश्चात तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। हे प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके, यदि आपने मिट्टी की प्रतिमा रखी है तो विसर्जन करेंगे, या धातु की आपने प्रतिमा रख करके भगवान विष्णु, राम, कृष्ण या ठाकुर जी का विवाह करवाया है आपने तुलसी माता के साथ, तो उसे अपने मंदिर में यथावत विराजमान करेंगे। आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करना चाहिए। जो आपने विवाह में सामग्री वस्त्र समर्पित करे हैं वह किसी भी ब्राह्मण को किसी भी मंदिर में जाकर दे सकते हैं, जिससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करें। बाण सैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने, अर्थात बाणों की सैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म पिता ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन करते हुए बताया है कि जिसे पांडवों के साथ ही भगवान विष्णु ने भी सुना है। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण करवाया। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की है और अर्जुन ने बाणों के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसीलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक ध्यान दीजिएगा। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, जो देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा है उस तक, जिसे कि पंचविघन या भीष्म पंचक कहते हैं, तुम्हें सब लोग अर्धदान से तृप्त करेंगे। मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस पंचक में, अर्थात भीष्म पंचक, जो 5 दिन जो उन्होंने जल की याचना की है, उसमें उनके लिए जल का तर्पण करना चाहिए। प्रतिवर्ष करते रहते हैं, उन्हें फल की प्राप्ति होती है। निम्नांकित मंत्र पढ़कर सभ्य भाव से महात्मा भीष्म पिता के लिए तर्पण करना चाहिए। ये भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लोगों के लिए कर्तव्य है। मंत्र इस प्रकार है, सत्यव्रताय शुचे गंगेय महात्मने भीष्मयाय तदाम धर्मार्चनम ब्रह्मचारिणे। अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को यह मैं अर्घ देती हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है, अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे भीष्म जी के लिए जलदान और अर्घ्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए। जो नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घ्य दान करता है वह मोक्ष का भागी होता है। अर्घ्य देने का जो भीष्म पिता जी के लिए आप जो भीष्म पंचक 5 दिवस है, यदि अर्घ देते हैं जल से, तो इस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। वैयाकृपद गोत्राय षाढ्यकृत प्रवराय च अपुत्राय ददामे तुंदकम भीष्म वर्मणे वासुनाम वाताराय संतनोरात्मजाय च अर्ध्यम दमामि भीष्मय अजनम ब्रह्मचारिणे। मंत्र का स्मरण पुनः एक बार और कर लीजिए। वैयाग्रपद गोत्राय शाण्डकृत प्रवराय च अपुत्राय ददमाय तुंदकम भीष्म वर्णे वासुनाम वातराय शान्तनोरद्मताजाय च अर्ध्यम दमामि भीष्माय अजन्मम ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्रपद गोत्र और संस्कृत प्रवर उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देती हूँ। वासुओं के अवतार शांतनु के पुत्र अजन्म ब्रह्मचारिणी भीष्म को मैं अर्घ देती हूँ। पंचगम सुगंधित चंदन के जल, चंदन उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारिणी श्री हरि का पूजन करे। कपूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ध्वज के अंगों में लेपन करे। सुंदर पुष्प एवं गंध धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करे। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलता रहे। देवाधि भगवान देव
भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान और नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर घी मिलाए हुए स्वाहा विशिष्ट अक्षर ओम रामाय नमः मंत्र से आहुति दें। यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का 108 बार जाप करना है इस 5 दिवस में, जो पंचविघ्न अथवा भीष्म पंचक है। और फिर घी में आपको क्या करना है, तिल, चावल और जौ, जो कि हम हवन सामग्री तैयार करते हैं, उसको मिला करके अग्नि प्रज्वलित करके षडाक्षर मंत्र ओम रामाय नमः का स्मरण करते हुए आहुति डालनी। इसके बाद शाम के समय संध्या काल में भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पूर्ववत मंत्र जप कर धरती पर ही शयन करें, अर्थात आपको ओम रामाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो वासुदेवाय का स्मरण करते हुए इस भूमि पर शयन करना है। भक्तिपूर्वक भगवान में ही मन को लगाएं। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप, पूर्ण विचार तथा पाप के कारणभूत मैथुन आदि का परित्याग करें। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर रहे। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। पंचगव्य में आपका तात्पर्य है कि गौ से निर्मित पंचगव्य जो होते हैं, दूध, दही, घी आदि, इसी का अर्थात दूध पी सकते हैं आप, दही, मक्खन आदि खा सकते हैं। फल का सेवन करते हुए इस प्रकार भली भांति व्रत को समाप्त करें। ऐसा करके मनुष्य शास्त्र फल को प्राप्त करता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस समय दुर्लभ अनुष्ठान किया था, जिससे व्रत का अनुष्ठान किया था, जिससे इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान विष्णु के परम धाम में गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य से तथा दूध, फल मूल एवं भविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पूर्णमासी आने पर अर्थात कार्तिक पूर्णिमा आने पर पहले के समान पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। जैसा आपने एकादशी के दिन पूजन नियम किया, वैसा ही पूजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें। और आपको क्या करना है, बछड़े सहित गाय को दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए व्रत नहीं कहा गया है, इसमें अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। तो भीष्म पंचक में वर्णन है कि पंचगव्य अर्थात आपको फल ले लेना है, दूध लेना है, दही लेकर के ही व्रत करना है और अन्नों को आप ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपने श्री स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक महत्तम के अंतर्गत तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा को जाना। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को लाभ प्राप्त कर सके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कुछ पूछना हो आपको श्री स्कंद पुराण को लेकर के तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।